तो हम चाहते हैं कि हम जाके उनसे बातचीत करें कि हम महिलाएं तो आपको चुन के विधानसभा में भेज दिया, हमारे लिए आप क्या कर रहे हो वहाँ पे बैठे। हम लोग अपनी मांगों के लेकर बिहार में आप देख रहे हैं कि तमाम जगहों पे रेप बलात्कार दम आम बात हो गया है। मीट में जिस तरीके का चीजें हुआ है, पटना में लगातार देह व्यापार बढ़ता जा रहा है। हमारे नेता चुप क्यों है? सारे नेता इसलिए चुप है क्योंकि उनके बच्चे, सगे संबंधी, कोई ना कोई जब रेप बलात्कार होगा ना, देखते रह जाएगी, कोई एक्शन नहीं लेगी। और वहीं हम लोग जब रोड पे उतरेंगे तो लग रहा है ना कि दम भगाने लगती है, अपने आप को थोड़ा सा वर्दी क्या पहन लेती है, दम आईएएस समझने लगती है सब। कि आप अपराधी को गृह मंत्री बना दीजिए या फिर प्रधानमंत्री बना दीजिए, रहेगा तो अपराधी। विधायक चुन के नहीं, वोट खरीद के, वोट चुरा के, कोई चुन के नहीं। यहाँ पे आपको झंडा दिख रहा है भैया, कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता दिख रहा है। जब सत्ता के हाथों इलेक्शन कमीशन बिक जाता है तो इस तरीके के नेता विधानसभा में बैठ जाते हैं और हम महिलाओं की फिर ऐसी की तैसी हो जाती है। महिलाओं के आंदोलन है, कांग्रेस नहीं किया, ये महिलाओं के आंदोलन है, महिलाओं के आवाज के लिए आंदोलन है। तो अब इनकी सरकार है, ये चाहते नहीं है कि जनता सवाल पूछे। जब चुनाव रहता है तो ये घर घर घूमते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर ये जाके हाउस में बैठ जाते हैं। जब अपना अधिकार के लिए हम लोग रोड पे उतरते हैं तब बड़का आपको दम वर्दी मतलब अपने आप को जज समझने लगती हैं। हम लोगों ने वोट दिया है, विधायकों को हम लोगों ने वोट दिया है, बस हम लोग उनसे सवाल चाहते हैं। देखिए, हम लोग अपनी मांगों के लेकर बिहार में आप देख रहे हैं कि तमाम जगहों पे रेप बलात्कार दम आम बात हो गया है, आम बात हो गया है। लेकिन इन लोगों को जब रेप बलात्कार होगा ना, देखते रह जाएगी, कोई एक्शन नहीं लेगी। और वहीं हम लोग जब रोड पे उतरेंगे तो लग रहा है ना कि दम भगाने लगती है, अपने आप को थोड़ा सा वर्दी क्या पहन लेती है, दम आईएएस समझने लगती है सब। क्या बोले? 4 साल बच्ची को भी कोई नहीं समझती है, तो कोई अथिये नहीं है, बच्चा कोई अथिये नहीं है, लेडीज कोई जिम्मेदार नहीं है। कैसे लड़की को पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? महिलाएं उनको चुन के भेज दिए, लेकिन जब वहाँ बैठ के बस दुनिया भर की बकैती करते हैं, लेकिन महिलाओं के मुद्दे पे अभी तक कोई बात नहीं हुई है। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही, महिलाओं के रोजगार के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं कि हम जाके उनसे बातचीत करें कि हम महिलाएं तो आपको चुन के विधानसभा में भेज दिया, हमारे लिए आप क्या कर रहे हो वहाँ पे बैठे। इवन की जो महिला नेता वहाँ पे बैठी है वो क्या कर रही है हमारे। आप सभी देख रहे हैं कि मीट में जिस तरीके का चीजें हुआ है, पटना में लगातार देह व्यापार बढ़ता जा रहा है। हमारे नेता चुप क्यों है? सारे नेता इसलिए चुप है क्योंकि उनके बच्चे, सगे संबंधी, कोई ना कोई इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए वो लोग चुप है। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी क्या बोलेंगे? उनके ऊपर तो खुद 10 एलिगेशंस लगे होंगे। ढंग से अगर फाइल खोल दिया जाए तो उनके ऊपर 10 लड़कियों के अलग अलग तरीके के एलिगेशंस लग जाएंगे। तो कोई रेप और कोई ऐसे जो लोग बैठे वो हमारे लिए क्या लड़ेंगे और क्या सोचेंगे? गृह मंत्री है बिहार का, गृह मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, आप किसी अपराधी को गृह मंत्री बना दीजिए या फिर प्रधानमंत्री बना दीजिए, रहेगा तो अपराधी। विधायक चुन के नहीं, वोट खरीद के, वोट चुरा के, कोई चुन के नहीं। वोट चोरी किया गया और वोट को चुराया गया है, बिल्कुल प्रमाण है। जब सत्ता के हाथों इलेक्शन कमीशन बिक जाता है तो इस तरीके के नेता विधानसभा में बैठ जाते हैं और हम महिलाओं की फिर ऐसी की तैसी हो जाती है। कहाँ जाएंगे आप यहाँ? हम लोग बस इतना चाहते हैं कि हम विधानसभा तक जाए, जो भी नेता हैं। तो अब इनकी सरकार है, ये चाहते नहीं है कि जनता सवाल पूछे। जब चुनाव रहता है तो ये घर घर घूमते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर ये जाके हाउस में बैठ जाते हैं। फिर हमारे कौन देगा जवाब? हम किससे मांगे? सारी के सारी संस्थाएं बिकी हुई है। तो सड़कों पर देखिए, हम बस कुछ महिलाएं, अभी तो हमारी महिलाएं आई भी नहीं है, उसके पहले ही हमारी महिलाएं और अलग अलग जगहों पे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं करने दे रहे, हमें यहाँ से वहाँ जाने ही नहीं दे रहे कि उनको हम बुला के ले आ पाए। क्या कह रहे हैं? बोल रहे कि नहीं चलिए 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 चलिए, डर है इन लोगों में भाई। देखिए, इनके पास जो पोस्टर आपको दिख रहा है, साफ तौर पर लिखा हुआ है बलात्कार पर चुप्पी क्यों, नीतीश मोदी शर्म करो, महिला हिंसा पर हल्ला बोल, पटना देव व्यापार की राजधानी क्यों। इस तरीके का जो आप देख सकते हैं, इनके जो पोस्टर इनके हाथों में जो तख्ती लेकर आई हुई है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से आप देखते हैं, हालांकि जो कांग्रेस पार्टी की जो महिला विंग है, आप देख सकते हैं, हालांकि संख्या तो कम है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा देखिए इनको यहाँ पर बैरिकेड करके रोक दिया गया है। साफ तौर पर हम तस्वीरों में आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है और बैरिकेड यहाँ पर कर दिया गया है। और साफ तौर पर जो बैनर है, जो पोस्टर है इनके हाथों में, देखिए बिहार विधानसभा महिला
मुद्दों पे चुप्पी क्यों, नीतीश कुमार जवाब दो, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं सिर्फ चुनावी मुद्दा क्यों, नीतीश चच्चा जवाब दो। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आपको हम दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर पुलिस बल तैनात भी हो चुकी है अलग, आप देख सकते हैं, आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अलग अलग देख सकते हैं यहाँ पर आप किस तरीके से, और हम बातचीत भी करेंगे। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आई है? मैं आई हूँ पटना से। यहाँ जो देख रहे हैं नीट की छात्रा जो पढ़ने वाली जो डॉक्टरी का तैयारी कर रही थी, उसको जो है 6 तारीख की घटना है, महाघटना है। इसको ये यहाँ के नेता लोग कहते हैं ये आम घटना मानते हैं, और अभी तक जो है कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। जो सजा होना चाहिए वो चीजें नहीं हो रही है, तो पीड़िता के माँ बाप को भी वो लोग को पैसा देकर उसकी आवाज को दबाने की कोशिश किया जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पप्पू यादव जैसे नेता लोग बोले उनको भी जेल में बंद कर दिया जाता। आखिर कौन सी ऐसे साजिश है, कौन से नेता है जो पकड़े नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से केस को बराबर दबाया जा रहा है। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हम लोग जो है इस कांग्रेस टीम की ओर से उस पर कार्रवाई हो, इसके लिए जो हम लोग आए हैं। क्या जांच हो रही है, क्या दिखता है? जांच तो हो रहा है, अभी तक होते रहेगा। त्वरित न्याय चाहिए, त्वरित कार्रवाई चाहिए, और जो भी फांसी होना चाहिए। कब जांच होगा? 5 साल लग जाएगा जांच में, एक छोटा सा केस में। कौन ऐसा चीजें हैं जो पकड़ी नहीं जा रही है? आप बताइए, आप जितनी संख्या में आप लोग आई है, आपकी संख्या बल कितने कम है? हमारी 60-70 की संख्या बल थी। हमें हमारे लोगों से कोऑर्डिनेट नहीं करने दिया गया। मैं जब भी थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकल रही हूँ, मुझे बार बार यहाँ वापस भेज दिया जा रहा है कि आप घेरे में जाइए, घेरे में जाइए। तो इन लोगों को जैसा ऑर्डर होगा वो वैसा कर रहे हैं। हमारी महिलाएं, अभी भी फोन आ रहा है लगातार, मैं आपको दिखा दूँ। आप लोग का टाइमिंग था 11:45 बज रहा, 12:15, और अभी तक थोड़ा सा ट्रैफिक और महिलाएं जो कि दूर दूर से आ रही है, सीतामढ़ी से महिलाएं थी, चैनपुर से महिलाएं थी। हम बस पटना की महिलाएं नहीं थी कि हम बस एक जगह पहुंच गए और हो गया। तो जो गांव की महिलाएं आ रही थी, जो कि वो महिलाएं थी जो कि विधानसभा, जो कि अपने विधायकों को वोट दिए, वो आ रही थी बातचीत करने। हम लोग एक संवाद चाहते थे उनसे, जो कि नहीं करने दिया गया। इस आंदोलन की तैयारी तो कल से आपकी चल रही होगी ना? हाँ, आंदोलन की तैयारी हमारी कल से चल रही है। तो चल रही थी, इसके बाद ही महिलाएं की संख्या कम है। हमारी महिलाओं की संख्या कम नहीं है, कम इसलिए है क्योंकि हम उनसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों यहाँ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे? कहाँ दिक्कत आ रही थी? अरे सर, हमें तो यहाँ से बाहर ही नहीं निकलने दिया जा रहा है। मैं वहाँ जाऊंगी, वहाँ से मुझे पकड़ ले रहे हैं। किसी पार्टी का अगर कार्यकर्ता भी हो, अगर किसी पार्टी का कार्यकर्ता भी हो, वो ओपन नहीं है, स्वतंत्र नहीं है महिलाओं के लिए आवाज उठाने के लिए। यहाँ पे किसी पार्टी का झंडा दिख रहा है, कांग्रेस का झंडा दिख रहा है, कांग्रेस का कोई नेता दिख रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कांग्रेस वाले लोग हैं? हो सकता है कांग्रेस की कार्यकर्ता हो सकता है, बट वो स्वतंत्र ये भी है कि अपने लिए, अपने महिलाओं के लिए, अपने समाज के लिए आवाज उठाए। निश्चित तौर पे आपके मुद्दे जायज है, सब कुछ सही है, लेकिन जब आयोजन को जिन लोग को जो मैसेज मिला तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ठीक है, मैसेज कोई भी दे सकता है। यहाँ पे आपको झंडा दिख रहा है भैया, कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता दिख रहा है? दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है कि संख्या बल कम है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संख्या बल होता तो झंडा भी होता, कोई भी पार्टी हो, कोई ये महिलाओं के लिए आंदोलन है, कांग्रेस का ये महिलाओं के आंदोलन है, कांग्रेस नहीं किया, ये महिलाओं के आंदोलन है, महिलाओं के आवाज के लिए आंदोलन है, महिलाओं का सशक्त के लिए आंदोलन है। जिस तरह से पीड़ित हो रहे हैं लोग, उनके लिए आंदोलन है। इस पे किसी को पार्टी को जोड़ना मेरे हिसाब से ठीक है। मतलब पार्टी का नहीं है, ये महिलाओं के आंदोलन है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग आजाद है आवाज उठाने के लिए, कांग्रेस पार्टी के नहीं है। कांग्रेस पार्टी आजाद है, ये सब व्यक्ति विशेष, ये महिलाएं आजाद है, ये समाज के लिए। गुलाम कहाँ है? कांग्रेस पार्टी तो आजादी है। बिल्कुल आजादी दिया भी है, इस देश को आजादी दिया भी है, ठीक है। गुलाम तो वो लोग हैं, गुलाम तो वो लोग हैं जो एप्स्टीन फाइल के डर के मारे अपने आप को बेच देते हैं लेके। गुलामी वही लोग हैं जो अभी ट्रेड डील किया है अमेरिका के साथ, वो लोग गुलाम है। ये लोग तो आजाद है। ये तो आवाज किसके लिए? पढ़ाइए, दिखाइए मैं कैमरा में, किसके लिए? मामले में सीबीआई को जांच सौंप देगी। कांग्रेस का मतलब एक व्यक्ति विशेष से ज्यादा मतलब कांग्रेस। एक छोटा सा केस में कौन ऐसा चीजें हैं जो पकड़ी नहीं जा रही है?
देखिए, हमने आपको पूरी तस्वीरें दिखाई और हम बातचीत भी कर रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना यहाँ पत्रकार है और जितनी आंदोलन में महिलाएं यहाँ जमा, उससे ज्यादा पत्रकार आपको दिखेंगे। अब दिखाइएगा तस्वीरों में, आप देख सकते हैं ये कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन रखी थी विधानसभा मार्च महिला विज्ञापन, लेकिन एक भी बड़े नेता जो महिला का है एक भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सवाल बड़ा ही है, आप देख सकते हैं महिलाओं का सवाल तो उठा रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन जब आंदोलन की बात आती है, सड़क उतरने की बात आती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने पत्रकार दिख रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा। आप काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मात्र कुल मिलाकर 10 से 11 महिलाएं सिर्फ आई है। आप सोचिए कांग्रेस पार्टी जो भारत का मुख्य विपक्षी दल है, उसके पास महिलाओं का समर्थन कितना है, इससे आपको पता चल जाएगा। हालांकि ये जेन्युइन मुद्दे हैं, नीट छात्रा का मामला हो, चाहे बिहार में तमाम अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से बलात्कार और रेप की घटनाएं हो रही लड़कियों के साथ, वो आपको दिख रहा है। लेकिन सवाल भारत का सबसे मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आखिर महिलाओं की संख्या कम क्यों है? सवाल तो है, सवाल वही है कि बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो चुनाव में किस तरीके से उनको परिणाम मिला, ये साफ तौर पर यहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है बिहार के महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। सवाल तो जायज है, लेकिन चलिए बाकी हम छोड़कर चलते हैं आपको तमाम चीजों को लेकर। बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।